Hello students, welcome to Success River, and in this video we are going to talk about the common mistakes committed by all of us when we try to speak to someone or when we try to write something, because this is India and we follow the translation method. So due to which we commit so many mistakes, और ये गलतियाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, ये टीचर्स भी करते हैं. तो आज हम कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमन है एंड वी नेवर पे अटेंशन टू देम, और ऐसे ही बस चलता रहता है. तो ऐसे ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे एंड ये आपके एग्जाम का भी हिस्सा है. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंक पीओ. हालांकि चैप्टर बहुत आसान सा है, बट आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स अगैन. तो चलिए शुरू करते हैं कॉमन एरर्स पार्ट 1 के बारे में. सबसे पहले मेरा फेवरेट है मोस्ट ऑफ यू से गुड नेम, है ना. जैसे आप किसी से इंट्रोडक्शन हम करते हैं, इंट्रोडक्शन जब होता है तो सबसे पहले मे आई नो योर गुड नेम प्लीज. वेल गाइज, लेट मी टेल यू, इंग्लिश में गुड नेम या बैड नेम जैसा कोई चीज़ नहीं होती. नेम नेम ही है, माँ बाप ने बड़े प्यार से रखा होता है. सो डू नॉट यूज दिस फ्रेज गुड नेम. अ पर्सन who belongs to the native country, he or she might doubt you. What do you mean by good name? Do I look like a criminal to you? तो किसी से आप मत पूछना कि आपका अच्छा नाम बता दो, वो कहेगा बुरा वाला नाम भी है, बताऊं क्या. सो मे आई नो योर गुड नेम रॉन्ग है, सही होगा मे आई नो योर नेम. अगला है पास आउट. तुम कहाँ से पास आउट हुए थे, 10th कहाँ से पास आउट की है. गाइज, इफ यू चेक दिस फ्रेज ऑन गूगल, पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस. जी हाँ, बेहोश हो जाना, ठीक है, या फिर किसी मिलिट्री स्कूल से पास होना. तो पास आउट का मतलब ये होता ही नहीं है कि आपने 10+2 करी है या फिर आप किसी स्कूल से निकल रहे हो. वी जस्ट यूज द वर्ड पास. हम इसको यूज करेंगे पास में, पास आउट नहीं बोलेंगे. देखिए, जैसे पास ऑन का एक अलग मीनिंग है ना. पास आउट का एक अलग मीनिंग है. पास अवे का मतलब है टू डाई. पास अवे का मतलब एक अलग मीनिंग है. वैसे ही इंग्लिश में भी होता है स्टूडेंट्स. जब किसी वर्ब के पीछे आप प्रेपोजिशन जोड़ देते हो ना, तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है. ठीक है, अगले आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा. फ्रेजल वर्ब के मीनिंग्स बहुत सारे होते हैं, ये मल्टी मीनिंग्स होती हैं. सो डू नॉट यूज दिस फ्रेज पास आउट, अदरवाइज पीपल विल लाफ एट यू. So I passed my 10th from this school, I passed my 12th from this school. Do not say I passed out, गलत वर्ड है. अगला वर्ड है passing marks. You can search it on Google. आप किसी भी ग्रामेटिकल बुक में देख सकते हो, कोई भी अच्छे से अच्छा बुक आप देख सकते हो, इंटरनेशनल एडिशन हो या नेशनल. ऑलमोस्ट मैंने 7 से 8 बुक्स ग्रामर की पढ़ी हुई हैं. पासिंग मार्क्स कोई फ्रेज नहीं होता, सही शब्द होता है पास मार्क्स. सो व्हाट आर द पास मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, ना कि पासिंग मार्क्स. व्हाट आर द पासिंग मार्क्स, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा. तो फ्रेज सही क्या होगा, पास मार्क्स. 2 days back, आई कॉल्ड हिम 2 days back, ही मेट मी 2 days back. बैक क्या होता है, देयर इज नो सच वर्ड लाइक. बैक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में जब आप पीछे जाते हो, लाइक बैक इन 1920, बैक इन 1980, उस केस में बैक आता है. बट आप किसी मोमेंट से पहले की बात अगर आप कर रहे हैं, लाइक अब से 2 दिन पहले, उस केस में हम अगो यूज करेंगे स्टूडेंट्स. सो बैक इज द रियर पार्ट ऑफ समथिंग. किसी चीज के पिछले हिस्से को हम बैक बोलते हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बैक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. 2 days बैक नहीं होगा, सही शब्द होगा 2 days ago. लाइक माई फ्रेंड कोल्ड मी 2 days ago. तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी. गुड नेम नहीं बोलना है, पास आउट नहीं बात यूज करना है. पासिंग मार्क्स गलत वर्ड है, इसको भी इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए. अब आती है हमारे जो मैथ्स के टीचर्स हैं, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है, इफ समवन इज वॉचिंग प्लीज डू नॉट माइंड, सपोज के साथ इफ यूज करेंगे. सपोज इफ अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, तो या तो ईदर यू से सपोज और ईदर यू से इफ. सपोज एंड इफ कैन नॉट कम टुगेदर इन अ सेंटेंस, बिकॉज दोनों का मतलब है मान लो या फिर यदि. तो सपोज इफ हम नहीं यूज कर सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, गलत वर्ड हो जाएगा. सपोज इफ आपका गलत वर्ड होगा. तो ईदर यू से सपोज और इफ. उसके बाद अप्रोच के साथ नियर. तो देखो, ये वैसी बात हो गई जैसे कि हम कजिन भी बोले और ब्रदर भी बोले. ये मैं आपको आगे समझाऊंगा. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से फ्रेजेस हैं और फैक्ट्स भी हैं इंग्लिश को लेकर. तो अप्रोच और नियर दोनों का मीनिंग सेम होता है. अप्रोच, लाइक ही अप्रोच्ड नियर मी टू टॉक अबाउट दी इन्फ्लेशन या टू टॉक अबाउट दी प्राइस
प्राइसेस ऑफ दी कमोडिटीज, या ही केम टू मी, ऐसा हम कह सकते हैं ही केम टू मी बट ही अप्रोच्ड नियर मी, दिस विल बी रॉन्ग। अप्रोच के साथ नियर नहीं आएगा। ये बहुत फनी है, रिपीट अगेन। अरे री का मतलब ही होता है टू डू समथिंग अगेन, लाइक रीडायल है ना, रीडायल। और कहाँ लग सकता है, रीडायल, रीट्राई, इन शब्दों के साथ अगेन लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज री का मतलब है टू डू इट अगेन, किसी चीज को वापस करना। तो कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। स्टूडेंट्स जब क्लास में बोलते हैं तो मैं उनको हमेशा ये बताता हूं कि देखो, डू नॉट यूज वर्ड अगेन विद द वर्ड विद द प्रीफिक्स री, आर ई, री। तो जितने भी शब्दों में री लग जाएगा उनके पीछे अगेन हम नहीं लगाते, बिकॉज री का मतलब ही होता है किसी चीज को वापस उसको दोबारा करना। तो अगला है मोर वाइजर। ये एक कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की। तो जितने भी कंपैरेटिव फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव के, अगर आपने देखा हो तो एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, डी में साइलेंट, एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन क्या है, एडजेक्टिव विद अ जो डाउन, एडजेक्टिव। तो जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है ना, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट है, इसी तरह के एडजेक्टिव्स बनते हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी है एडजेक्टिव्स की, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, उसमें उसके पहले हम मोर नहीं लगाते। मोर वाइजर, मोर टोलर, मोर फास्टर, ये अपने आप में क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। बिकॉज वाइजर का मतलब है एक से ज्यादा बुद्धिमान, टोलर का मतलब है एक से ज्यादा बड़ा या हाइट में बड़ा, है ना। मोर फास्टर, फास्टर तो अपने आप में एक से ज्यादा है, तो उसके पहले मोर नहीं लगाना। उसके बाद आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फ्रेज जो कि आप देख रहे हो। अगर किसी टाइम में आपने AM या PM ऑलरेडी लगा दिया है ना, तो उसके बाद मॉर्निंग या इवनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो AM का मतलब होता है मॉर्निंग, है ना, और PM का मतलब होता है इवनिंग। तो आई विल सी यू एट 8 AM इन द मॉर्निंग टुमारो, गलत सेंटेंस हो गया। नो मॉर्निंग और इवनिंग विद AM और PM। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद का वर्ड है टोटल सम। देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। तो ईदर यू से टोटल, व्हाट इज द टोटल, मैं कोई डिजिट, अगर मैं 4-5 डिजिट्स को जोड़ रहा हूं तो उसका टोटल क्या है या फिर उसका सम क्या है। बट टोटल सम एक साथ नहीं आ सकता, बिकॉज टोटल इज इक्वल टू सम। बात लॉजिकल है और ट्रू है, ठीक है। तो आज के बाद ये मिस्टेक्स आप मत करिएगा। इसके अलावा एक और फ्रेज हम यूज करते हैं, सेंट परसेंट। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। सेंट, जहां तक मेरी नॉलेज है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डॉलर, है ना, 50 सेंट्स या 100 सेंट्स। तो मैथ्स में मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन सेंट परसेंट वो प्रतिशत के लिए नहीं आती, मतलब 100% उसकी जगह हम यूज करेंगे। सो डू नॉट से दिस वर्ड सेंट परसेंट, गलत हो जाएगा। आई हैव गोट 100% मार्क्स इन मैथ्स, या आई हैव गोट 100% मार्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद देखिए ये भी फनी है, अनदर वन, गिव मी अनदर वन। यार ये जो फोन है ये काम नहीं कर रहा है, सो गिव मी अनदर वन, मुझे दूसरा दे दो। यू गो टू द सेलर, यू गो टू द शॉप एंड से सर दिस फोन इज नॉट वर्किंग, आई बॉट इट यस्टरडे, आप इसको मुझे दोबारा दे दो, गिव मी अनदर वन। अगर आप अनदर की कॉम्बिनेशन को देखें तो एन जमा अदर से ही बना है वर्ड, सो अनदर के बाद वन लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। गिव मी अनदर, अनदर के बाद वन मत बोलना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ और फनी फ्रेजेस यहाँ पर आएंगे, जल्दी से इनको भी हम लर्न कर लेते हैं। फाइनल कंक्लूजन, भाई कंक्लूजन तो फाइनल ही होता है, सो व्हाई टू से फाइनल कंक्लूजन, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द मूवी, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, डू नॉट से सच वर्ड्स। फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब ही होता है फाइनल। ये मैंने क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा था। अगला जो फ्रेज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आ सकता। तो आज जितने भी फ्रेजेस मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, ये सारे के सारे, इनको इंग्लिश में कहते हैं सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस फ्रेजेस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो एक्सीड के साथ मोर देन नहीं लगाना है, लाइक योर एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 वर्ड्स। तो ईदर यू से एक्सीड और यू से मोर देन, एक्सीड के साथ मोर देन नहीं लगेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। योर आंसर शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, ये होगा करेक्ट सेंटेंस, या फिर योर आंसर शुड नॉट बी ऑफ मोर देन 50 वर्ड्स। बिग ब्लंडर, अब देखिए छोटा होता है एरर, उसके बाद उसको रिपीट किया तो बना मिस्टेक, एरर, मिस्टेक, ब्लंडर। एरर को रिपीट किया तो बन गया मिस्टेक, मिस्टेक को आपने और उसके बाद रिपीट किया तो क्या बन गया, फिर बन जाता है ब्लंडर। तो ब्लंडर इज इक्वल टू बिग मिस्टेक, ठीक है।
तो जब ब्लंडर लग गया तो उसके पहले बिग लगाने की जरूरत नहीं है, या तो बोलिए इट्स अ बिग मिस्टेक या फिर बोलिए इट्स अ ब्लंडर। बिग ब्लंडर नहीं बोल सकते। ऐसे ही हम कावर्ड मैन नहीं बोल सकते, ही इज अ कावर्ड मैन, ही इज अ कावर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में किए जाने वाले ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जिससे हमें बचना है इफ यू डू नॉट वांट टू बी एम्बेरस्ड बिफोर प्रोफेशनल्स। अगर आपको अच्छे स्पीकर्स के सामने, अच्छी कंपनीज में, या जो हाई प्रोफाइल लोग हैं इंग्लिश बोलने वाले जिनको अच्छी नॉलेज है, उनके सामने अगर आपको एम्बेरस नहीं होना है तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। इंडिया में एक और हमारे यहाँ पर चलता है, वी कॉल इट हाफ डेड। इंडिया में क्या, आई थिंक जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर अधमरा, लाइक ही वॉज बीटन बाय द कॉप्स एंड ही वॉज लाइक हाफ डेड। आधा मरा क्या होता है? कैन वी से समवन लाइक हाफ मैरिड? साउंड्स फनी बट इट डजंट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में ये नहीं होता है। तो हाफ डेड नहीं होता है इसको। either we can say the person is dead or alive। सांसें चल रही ना, तो person can be in coma, person can be in unconscious stage, he is about to die, he is critical, he is severe, लेकिन half dead नहीं होता। either the person is dead or alive। see a dream, देखिए ये जितने भी अब आगे फ्रेज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद वीडियो को हम एंड करेंगे। ये इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है, जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर दूसरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट है उस पर आप चेक करेंगे ना, तो कोलोकेशन का मतलब होता है एक शब्दों का सही जोड़ा, मतलब सही पेयर, अ करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। तो कुछ उन्होंने डिसाइड किया है कि ये चीज़ें इन्हीं के साथ जाएंगी, है ना। कॉम्बिनेशन होते हैं इंग्लिश में कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने जोड़ दिया और उसके साथ बना दिया। तो सपने को हम देखते नहीं है, बिकॉज सी का मतलब उन्होंने कहा है फेस टू फेस मिलना। सी का मतलब ये नहीं कि देखना, सी का मतलब है आई सी यू बाय। तो मतलब क्या होता है इसका, आई सी यू का मतलब है कल मैं तुमसे फिर मिलूंगा, ये नहीं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, आई सी यू, है ना। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज वी थिंक इन आवर फर्स्ट लैंग्वेज देन वी ट्रांसलेट इट, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस स्टूडेंट्स। तो उस ट्रांसलेशन के चक्कर में ये गलतियां हम लोग कर रहे हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। तो सपना देखा नहीं जाता, वी हैव अ ड्रीम, वी डोंट सी अ ड्रीम। सो आई सो अ ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक सपना देखा। गलत सेंटेंस है। अगर कोई टीचर ऐसा कहता है तो आप समझ जाइएगा कि ही इज गुड इन इंग्लिश, नॉट गुड एट इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश में सही फ्रेज क्या होता है, यू आर गुड एट समथिंग। किसी चीज पर जब आप अच्छे हो तो यू आर गुड एट मैथ्स, यू आर गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट सिंगिंग, यू आर गुड एट डांसिंग। गुड इन कोई फ्रेज नहीं होता, गुड इन नहीं होता, ठीक है। डू अ मिस्टेक, हम गलतियां करते नहीं हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो सही फ्रेज क्या होगा, कमिट अ मिस्टेक। एग्जाम हम देने नहीं जाते, लाइक आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम, नहीं, एग्जाम हम लेते हैं। वी एक्सेप्ट द चैलेंज कि हम इस एग्जाम को ले रहे हैं। तो एग्जाम्स आर टेकन, टेक एन एग्जाम, हैव अ ड्रीम, कमिट अ मिस्टेक या मेक अ मिस्टेक। बैड ड्रीम नहीं होता वर्ड, सही शब्द क्या होता है, नाइटमेयर। तो देखिए ये आम तौर पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। और उसके आगे आप देखिए चीटर, ही इज अ चीटर, लाइक आवर स्टूडेंट्स से समटाइम यू आर अ चीटर। चीटर कोई वर्ड ही नहीं है, चीट शब्द होता है। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे अभी जब मैं बोल रहा हूँ, तो चीटर कोई वर्ड नहीं है। उसमें अगर आ भी गया तो नीचे लिखा रहेगा ओनली यूज्ड इन इंडियन इंग्लिश, ऐसे आएगा लिखा हुआ। ऐसे ही है गिव अ स्पीच, नहीं होता, स्पीच देते नहीं है कि भाई सब लो 100 ग्राम स्पीच आप ले लो, थोड़ा आप ले लो। वी डिलीवर अ स्पीच या फिर वी मेक अ स्पीच। उसके बाद वर्ड आता है ग्रेटफुल, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। तो मैक्सिमम केसेस में जो ग्रेटफुल की स्पेलिंग कुछ लोग लिख देते हैं ना, तो ये लिख देते हैं GREATFUL, जबकि सही शब्द क्या है, GRATEFUL, ग्रेटफुल। मैं आपके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद बोलते हैं एक्चुअल फैक्ट्स। एक्चुअल फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब ही क्या है, रियल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आपकी पहचान। अब वो फेक आइडेंटिटी है, रियल है, इससे कोई खास फर्क पड़ नहीं जाएगा। आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी, ठीक है। हाँ, फेक हम बोल सकते हैं बट रियल आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, ये एक गलत वर्ड है। इस पे हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी ऐसा फैक्ट्स मिलता है, कहीं से कोई ऐसा फैक्ट आपको मिले किसी वेबसाइट से रिसर्च के बाद, तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में हम मेरा फेवरेट है कजिन ब्रदर। तो
कजिन का मतलब ही होता है भाई और बहन। तो स्टूडेंट्स कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर हम नहीं लगाएंगे, अगर आप लगाते हो तो बहुत स्टूपिड लगने वाले हो। सो ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन। ही और शी आपके जेंडर को डिसाइड करेगा, ही माने लड़का, शी माने लड़की। सो डू नॉट से कजिन ब्रदर टुगेदर, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्ट्स आपके लिए लाता रहूँगा। सो आई नीड योर सपोर्ट फॉर दैट। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय फॉर नाउ, एंजॉय।